नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि आजकल ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। चाइना में तबाही मचा रहा है, लगभग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले से एग्जिस्टिंग वायरस है, हमारे यहाँ भी है, हर देश में लगभग ये पहले से एग्जिस्टेड है। तो जुकाम, खांसी वगैरह या निमोनिया वगैरह कॉज कराता है, और ये पहले से है। तो कोई नया वायरस नहीं है, ना ही नई महामारी आने वाली है, ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, इसके स्प्रेड को रोकना चाहिए। इसका स्प्रेड आउटब्रेक अभी चाइना में हुआ है, इसलिए इसको खतरनाक बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, चाइना में इसके फैलने के कई कारण हैं। पहली बात तो ये विंटर्स में हर देश में या कहीं भी विंटर सीजन जब आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है अपने आप वायरस। ठीक है, फिर ये खांसी जुकाम वगैरह करता है, और बहुत कॉमन सा वायरस है, माइल्ड वायरस है, कोई खतरनाक वायरस नहीं है। पहली बात तो कोरोना से अगर इसका कंपैरिजन करें तो कोरोना इसके कंपैरिजन में काफ़ी फेटल था। इसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा? अभी तक डब्ल्यूएचओ ने ना तो इसको पेंडेमिक या एपिडेमिक कुछ भी घोषित नहीं किया है, ना ही कोई इमरजेंसी कंडीशन वर्ल्ड में लगाई है। ठीक है, केवल प्रिकॉशंस लेने को बोला है। मीजर्स जो कोविड में हम लोगों ने लिए थे, थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, लेकिन अभी हमें ये भी भारत में फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा लाइफ स्टाइल जैसा जी रहे हैं वैसे ही जिए। पैनिक स्थिति नहीं रहनी चाहिए, मतलब माइंड के लेवल पे कोई डर या बहुत बड़ी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सर्दी जुकाम हो भी रहा है तो वो ठीक भी हो जाएगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते रहें। चाइना पे किसी को भी दुनिया में भरोसा नहीं है। कोविड में भी उसने यही कहा था कि ये कोई नॉर्मल सा वायरस है और वगैरह वगैरह चीज़ें। और पहली बात तो उसने ये बताया भी नहीं था कोविड में कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता भी है। इस बार तब भी हमें थोड़ा बहुत पता है, और डब्ल्यूएचओ को भी नहीं पता लगा था। तो डब्ल्यूएचओ से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छी जानकारी या सही जानकारी हमको देगा। दूसरी बात है, हमारे हेल्थ सिस्टम को खुद प्रिपेयर रहना चाहिए ऐसे वायरसेस के लिए। ऐसे ही अगर हम आरएसवी की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, वो भी इससे खतरनाक है। ये बहुत कॉमन वायरस है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कोरोना में भी यही हुआ था, लोग डरे ज़्यादा थे और उन्हीं की ज़्यादा मौत हुई, तो वायरस से कम मरे। ऐसे ही इसमें ये वायरस किसी की डेथ ऐसे कॉज नहीं करा सकता है। ये केवल उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत खतरनाक है जो ज़्यादा बूढ़े हैं या जिनको पहले से कोई रोग है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। अगर उन्हें पहले से है, वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो 1 महीने के, 2 महीने के या 5 महीने के, 1 साल के अंदर है, उनके लिए थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है, वरना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ना ही किसी की डेथ करने वाला है एकदम से। ठीक है, तो पहली बात तो इस पैनिक को हटा देना चाहिए। हमारी जनता में भी ये चीज़ें ना फैलें कि हाँ पैनिक फैल गया, बहुत बड़ी महामारी आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले से हमारे यहाँ है और इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग लेते आए हैं। नॉर्मल सा जुकाम का ट्रीटमेंट या ना लें तब भी ठीक हो जाएगा, ये 6-7 दिन में, 8 दिन में। तो ये वायरल डिजीज़ है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, चाइना में ये फिर क्यों महामारी कॉज कर रहा है धीरे धीरे? तो चाइना में आउटब्रेक होने का इसका ये कारण है कि वहाँ पे विंटर सीजन चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं, तो सबको सर्दी जुकाम होता है। दूसरी बात है, अभी कोरोना गए हुए चाइना में थोड़े दिन हुए हैं, तो वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी लगी थी, लॉकडाउन लगा था बहुत तगड़ा। तो उसमें क्या हुआ, लोग रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रह रहे थे, तो उनकी इम्यूनिटी इस वजह से वीक हो गई, पहला कारण। दूसरा कारण, ठंड है वहाँ पे, विंटर स्नोफॉल हो रही है इस टाइम, तो कोराइजा जुकाम का वायरस फैलना, इसका एक्टिवेशन टाइम यही है, तो ये फैलना कॉमन सी बात है। तो ये ज़्यादा लोगों में फैल गया, इस वजह से वहाँ पे केस ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मौतें बहुत हो रही हैं या बहुत बड़ी पैनिक स्थिति आ गई है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैनिक स्थिति आने वाली है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरी बात है कि वायरस बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी कॉज, अगर ये फैल भी जाता है हमारे देश में तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पैनिक स्थिति पैदा कर देगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल से इससे फाइट करेंगे बिना डरे हुए तो आराम से फाइट कर लेंगे। और कोरोना में डेथ होने का कारण क्या था फिर? कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में डर की वजह से ज़्यादा मौतें हुई थी। अगर किसी का भी टेस्ट हो रहा था तो वो पॉजिटिव ही आ रहा था, सबको वायरस है, सब में फैलेगा, तो वो पॉजिटिव दिखा रहा था सबका। तो अगर कोई हार्ट अटैक से भी उस टाइम हॉस्पिटल में मर रहा था तो उसको वो कोविड के मीजर्स से ही वो बता रहे थे कि ये कोविड पेशेंट था। अगर कोई दूसरे डिजीज से मर रहा है तो उसको भी कोविड बताते थे, इस वजह से कोरोना से ज़्यादा डेथ्स हुई, ऐसा कहा गया। लेकिन कोरोना से, लोनली कोरोना से डेथ हुई है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो डर है, हमें डरना नहीं है। कोई भी वायरस नॉर्मल सा वायरस है, 4-5 दिन में, 7 दिन में अगर इम्यूनिटी सही है तो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, और यही जानकारी थी आज के लिए। और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है यही कि पैनिक स्थिति नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा
कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सब टैकल कर लिया जाएगा, हेल्थ सिस्टम भी हमारा तैयार है।